बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर 4 हम कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज ये किया जिसके हम क्वेश्चन फंक्शन के हवाले से फंक्शन क्या होता है, वन वन, ऑन टू, इन टू, ये 3 टाइप्स भी हमने पढ़ी और डोमेन रेंज के हवाले से भी कल बात हुई थी। तो आज का क्वेश्चन जो 4 है उसके अंदर आपको मुख्तलिफ फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिए हुए हैं 4-5, और वो कहता है इसकी आप डोमेन बताएं, रेंज बताएं और फिर ये लिख दें कि ये ऑन टू फंक्शन है, इन टू है, कैसा फंक्शन है। सो इन दिस वे भी बात करेंगे। तो एफ दे रखा है कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4। दूसरे लफ्ज़ों में ये डायगोनल एक तरह के सेम एलिमेंट रखते हैं। एफ अगर हम लेते हैं उसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो आप कहते हैं कि ये 1 1 के साथ है, ये 2 2 के साथ है, इस तरह 3 3 के साथ। तो इसको गोया 1 1 की कंडीशन तो क्लियर होगी कि हर एक एलिमेंट एक्स का जो है पहले सेट में से वो वाई दूसरे सेट के साथ एक के साथ उसका रिलेशन बन रहा है, तो इसको ही कहते हैं 1 1। ऑन टू के वाले से हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन की आपके पास जो रेंज हो वो सेकंड सेट बी या वाई बन जाए, उसके बराबर निकले, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है। और अगर वो उस फंक्शन की रेंज सेकंड सेट वाई या बी के बराबर ना निकले बल्कि उसका कोई सबसेट हो, तो फिर हम कहते हैं इन टू। तो यहाँ पे भी यही आइडिया हो रहा है कि जब रेंज की तरफ आएंगे तो 1 2 3 4, तो रेंज भी पूरी है और वो सेट वाई के बराबर बन रही है, गोए फंक्शन ऑन टू भी है। तो दोनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और अगर ये दोनों कंडीशन पाई जाए किसी फंक्शन में, तो फिर ऐसे फंक्शन को नाम देते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन और बाईजेक्टिव मैपिंग। मैपिंग का वर्ड भी फंक्शन के लिए। इसी का अगला एक पार्ट है के के अंदर ए डब्ल्यू है, बी वाई है, सी डब्ल्यू है, डी जेड है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं, आपको नज़र आ रहा कि डब्ल्यू जो है ए के साथ भी रिलेट हो रहा है, डब्ल्यू जो है वो सी के साथ भी रिलेट हो रहा है। इसका मतलब है इसकी रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा बार आ चुका है। तो ये 1 1 की कंडीशन तो इधर ख़त्म हो जाती है, इसलिए क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग थलग, जुदा, मुख्तलिफ। तो अगर ए का या पहले सेट का जो एलिमेंट आप लेते हैं उसके मुकाबले में दूसरे में दो एलिमेंट के साथ जो है वो उसका रिलेशन बनता है, तो फिर 1 1 नहीं रहेगा। खैर, डोमेन इसकी निकाली ए बी सी है, रेंज आपके पास है वाई जी डब्ल्यू बनता है, और ये क्लियरली 1 1 नहीं है, इट इज़ नॉट 1 1 बट इट इज़ ऑन टू, क्योंकि ऑन टू ये आपके पास है, जितने उसके एलिमेंट आ रहे हैं वाई जी डब्ल्यू वो आपके पास पूरे हो रहे हैं। क्योंकि इधर से भी अगर हम निकालेंगे डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू एक बार, वाई जी डब्ल्यू, तो 3 एलिमेंट इसकी रेंज के एलिमेंट होंगे और वो तीनों आपके पास पूरे हो जाते हैं। सो ऑन टू की कंडीशन है। क्वेश्चन 5 के अंदर ये कहता है कि आप चेक करें कि ये फंक्शन जो दिए गए हैं वो डिफाइंड हैं, और डिफाइंड आपके पास उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं या कि नहीं। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि अगर ये फंक्शन आर से आर है, रियल नंबर वैल्यू फंक्शन वो कह रहा है, और उसके पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर रूट है, तो एक्स स्क्वायर रूट जब भी किसी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास कैसा निकलेगा, वो इमेजिनरी निकलेगा। तो ये दिया हुआ फंक्शन था और हमने देखा कि अगर हम इसके अंदर x की जगह -1 लगाते हैं तो -1 का स्क्वायर रूट क्या निकला, आयोटा। और आयोटा क्या है, रियल नहीं है। रियल नहीं है तो फिर ये कैसा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो फंक्शन तो दे रखा उसने एक रियल से रियल के अंदर, और हमारा जवाब अब यहाँ पे क्या आ चुका है, वो आपके सामने आयोटा आया जो कि इमेजिनरी है, इसके अंदर रियल वैल्यू नहीं। तो आइडिया हमें क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है, कि फॉर ऑल एक्स विच आर लेस देन 0
कि जितने x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से बाकी जो दो पार्ट हैं उनके अंदर भी है, मसलन 1/x है, तो अगर हम उसमें x इक्वल टू ज़ीरो लगा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अगर ये आपके पास हो 1/x, तो अब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर x ज़ीरो हो गया, अगर आपके पास x ज़ीरो है तो मेरे पास की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। सो ये भी डिफाइंड नहीं रहेगा। तो फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब उसकी डिस्टिंक्ट इमेज होगी, एक होगी, ये भी नहीं मसलन एक्स स्क्वायर का, इसी से आपके पास है मसलन एक्स स्क्वायर रूट है, इसका अब आंसर क्या निकला, प्लस माइनस एक्स। तो दो वैल्यूज़ आ गई, और दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो अभी एक वैल्यू नहीं रही। हमने तो ये पढ़ा था कि फंक्शन क्या है, एक रूल है और वो असाइन करता है पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट इन द सेट वाई। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है जब उसकी कोई यूनिक एलिमेंट इमेज निकलती है। अगर एक से ज़्यादा इमेजें निकलती हैं तो फिर वो फंक्शन उसको कहते हैं हम कि उस डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जिसके अंदर कहा है कि ए एंड बी कोई रियल नंबर्स हैं, तो आपने सिंप्लीफाई करना है। 3-4 पार्ट हैं, कोई एक पार्ट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, उसके अंदर है कि 2x² + 5x - 3। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ निकालेंगे, मालूम क्या करना चाहते हैं, f ऑफ a + h। तो हमने ये करना होगा कि इस दिए हुए फंक्शन में, मसलन इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, तो मैंने क्या काम करना है कि ये अगर एक्वेशन है मेरे पास से दैट, इसको मैं नंबर 1 कह रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने x की जगह जो है वो a + h पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू a + h इन नंबर 1, के नंबर 1 में आपने x की जगह a + h पुट करना है। तो जिधर जिधर x था उधर a + h लगाएंगे और फिर a + h का स्क्वायर खोलेंगे और फिर a + h करेंगे। इस तरह से आपके पास ये चीज़ रिड्यूस हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिर आप वो एक्सप्रेशन लेंगे f ऑफ a + h - f ऑफ a/h। तो जो वैल्यूज़ हैं वो आप लगा देंगे, कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, जो बाकी बचती हैं उनमें से h कॉमन है और h नीचे भी है ऊपर भी है, गोया h के साथ h कैंसिल कर देंगे। सो दैट वुड बी योर आंसर। तो ये इसी तरह से अदर पार्ट्स भी हैं। तो आपके पास करना ये होगा कि सबसे पहले एक दिए हुए फंक्शन में x की जगह a + h लगाएंगे, ये नंबर 1 बन जाएगी। फिर आप उसके अंदर ये लगा देंगे x की जगह a, तो वो नंबर 2 बन जाएगी। फिर वैल्यूज़ लगाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इवैल्यूएशन हो जाएगी। और लास्ट पे जो क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन में a एंड b दो सेट दे रखे हैं, a b c d एंड x y z। डिफाइन फंक्शन f एंड g बाय द गिवन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी दे रखी है, यहाँ आप देखते हैं एक दो एलिमेंट x पे आ रहे हैं और इस तरह से b आपके पास c जो है वो y के साथ है और फिर यहाँ d जो है वो g के साथ है। तो पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे ये ऑन टू हैं, इन टू हैं, तो उसने लिखा है कि f जो है वो 1 to 1 है। ये क्वेश्चन थे इसके पास जो कि f 1 to 1 है या नहीं है, और अगर ऑन टू है फिर कैसे है। तो कहता है कि f इज़ नॉट 1 to 1 बिकॉज f हैज़ रिपीटेड रेंज रिपीट हो रही है। वो कैसे, ये आप फिगर से देखें, x जो है वो a के साथ भी रिलेट हो रहा है, x जो है वो b के साथ भी रिलेट हो रहा है। हालांकि प्रिंसिपल ये है, असूल ये है कि ये इमेज एलिमेंट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ x के या a के एक एलिमेंट के साथ ही इसको आना चाहिए, दो के साथ नहीं आना चाहिए। तो ये रिपीटेड हो रहा है जिसकी वजह से 1 1 नहीं है, ऑन टू होगा बिकॉज इसके ये सारे वाले वैल्यूज़ जो हैं वो कितने हैं, 3x y z, और ये क्या बन जाएगा इसका, ये इसकी रेंज है और कोड मेन भी है, ये बराबर है और इसकी वजह से ये
हमने पढ़ा था कोई फंक्शन ऑन टू होता है अगर उसकी रेंज है वो सेकंड सेट बी या वाई के इक्वल हो। इसी तरह दूसरा पार्ट है, तो इस सारे का विद डेफिनेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये कंप्लीट कीजिए और साथ साथ तैयारी भी रखें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला चैप्टर फिर करेंगे।